राधा आईने के सामने तैयार हो रही है। होठों पर लिपस्टिक लगा रही है। गोपी आंगन में झाड़ू लगा रही है। थकी हारी माथे पर पसीना है। गोपी, जरा धीरे झाड़ू लगाना, मेरी चप्पल पर धूल ना आ जाए। माफ करना बहन, ध्यान नहीं रहा। बहन, अरे मैं तेरी कोई बुआ लगती हूँ क्या? और सुन, जब भी बोले ना नज़र नीचे करके बोलना। तेरी शक्ल देखकर तो दिन ही खराब हो जाती है। भगवान ने जैसा बनाया है वैसी ही हूँ, लेकिन मन से सबका भला चाहती हूँ। बहुत बड़ी साध्वी बनी फिरती है। मन का भला कौन देखता है आजकल? आजकल लोग चेहरा देखता है, चेहरा। मुंह देख के ही लोग पहचान लेते हैं। इतने में पति रघुनाथ आता है, अच्छे कपड़े में तैयार हुए, दूध का डब्बा हाथ में लेते हुए। राधा, आज तुम्हें देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि सारा गांव बस तुम्हें ही देखता रह जाएगा। सब तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आप भी ना, अब आप शहर जा रहे हो तो ध्यान रखना। हाँ, दूध बेचकर लौटने में शायद दोपहर हो ही जाएगी। सूरज सिर पर चढ़ आएगा तब तक। अजी, कुछ खाने को ले जाइए जी, मैंने रोटी बांधी है। तेरे हाथ की रोटी? अरे बाबा, मैं तो अब तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाना चाहता। आज से तू खाना बनाना ही छोड़ दे। अरे रघु जी, ये तो बस घर में बोझ है, ना सुंदरता ना हुनर। मुझे तो शर्म आती है ये आपकी पत्नी कहते हुए भी। हाँ हाँ, सही कहते हो तुम। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। राधा, तुम मेरे लिए टिफिन पैक कर दो ना। रघुनाथ वहां से चला जाता है। गोपी बाहर बैठकर बर्तन मांज रही है। राधा गुस्से में आती है। क्या कर रही है तू? अभी तक चूल्हा साफ नहीं किया? अभी कर रही हूँ बहन, हाथ जल गया था। बहाना मत बना, और सुन, अब इस घर से निकल जा। रघु जी वैसे भी तुझे अब देख नहीं सकते, तुझसे उबर चुके हैं वो। मगर ये घर मेरा भी तो है, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे जहाँ जाना है जा, बस इस घर से निकल जा। अब इस घर में तेरा कोई काम नहीं। गोपी आंसू में अपने पुराने पोटली उठाती है और चुपचाप दरवाजा के ओर चल देती है। जिस घर को मैंने मंदिर समझा, वहीं से बेघर हो गई। हे भगवान, तू ही अब रास्ता दिखा। गोपी जंगल में अकेले चल रही है। रास्ते में कांटे चुभ रहे हैं, कपड़े फट चुके हैं, भूख से बेहाल हो चुकी है। हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे कोई जगह नहीं मिली? तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। वहाँ एक जलरानी बैठी है। बेटा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बहुत भूख लग रही है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन रुकिए, मैं जंगल के अंदर जाती हूँ, वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगी। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, आप यही मेरा इंतज़ार कीजिएगा। वो जंगल के अंदर जाती है। उसे एक आम की झाड़ दिखाई देती है। वो आम तोड़कर वापस से जलरानी को लाकर देती है। ये लीजिए, ये आप खा लीजिए, आपका पेट शांत हो जाएगा। तू सच्चा मन की है बेटा, आगे बढ़, तुझे उसका फल जरूर मिलेगा। वो आगे बढ़ती रहती है। उसे और एक तालाब नजर आती है। एक डरावनी सी औरत बैठी है, गले को दबा रही है, चीख रही है। वो डर जाती है। चुड़ैल, अब मेरे क्या होगा? बेटी रुक जा, मेरे गले में मछली का कांटा अटक गया है। क्या तू मेरी मदद कर सकती है?
अरे डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ माँ। रुकिए, जंगल से नींबू लाती हूँ, उसका रस पीने से आपकी कांटा छूट जाएगी। वो जंगल से नींबू लाती है और चुड़ैल को दे देती है। उसके गले की कांटा छूट जाता है। तू इंसान नहीं, फरिश्ता है। अभी तो बस आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद माँ। वो चुपचाप आगे बढ़ती है। बन रानी ध्यान में बैठी है। उनके पास गोपी धीरे धीरे जाकर खड़ी होती है। माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं गोपी हूँ। बदसूरत, तिरस्कृत सतीन ने घर से निकाल दिया। क्या मैं कभी सुंदर नहीं हो सकती? तू जैसी है वैसे ही बहुत सुंदर है बेटा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए जरूरी है कि तेरा चेहरा भी तेरा मन जैसा हो। क्या सच में? हाँ, ये सामने जो झरना देख रही है वहाँ जाके स्नान करके आ। गोपी झरने में उतरते ही जल जैसे ही उसे छूता है, चेहरे पर चमक आ जाती है। सर पर लंबे घने काला बाल, चेहरा एकदम चमक जाता है, सुंदरता से भर उठता है। अब तू अपनी जीवन की नई शुरुआत कर सकती है। अब तू जहाँ से आई है वापस अपने घर को लौट जा। माँ, आपने मुझे जीवन दान दिया, आपकी लाख लाख शुक्रिया। धन्यवाद शब्द भी आपके सामने छोटा है। फिर गोपी वन से वापस अपने घर लौटती है। घर लौटते समय उसे रास्ते में वही चुड़ैल वापस से मिलती है। तो तू आ गई, अब तो तू रानी दिख रही है। सचमुच तू इतनी खूबसूरत बन गई है। आपका आशीर्वाद है माँ। ले बेटा, ये जादुई घड़ा। जब भी कोई गरीब जरूरतमंद मिले बस इसमें बोल देना, जो मांगेगी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी लालच मत करना। मैं जानती हूँ माँ, जो भी मिला है उसका मूल्य जानती हूँ। धन्यवाद, अब मैं आती हूँ। आशीर्वाद कीजिएगा। फिर से उसे वही तालाब मिलती है। तालाब में जलरानी थी। जलरानी उसे एक अंगूठी देती है और उसे आशीर्वाद देती है। फिर वो घर के ओर निकलती है। गोपी दरवाजे के आंगन के बाहर ठहरी है और राधा को पुकार रही है। राधा, ओ राधा, राधा जल्दी बाहर आ। अरे तू कौन इतनी सुंदर? क्या चाहिए तुझे? मैं गोपी हूँ, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? क्या तू? ये कैसे हुआ? अंदर आने दे, सब बताती हूँ। घर के अंदर वो सारी जादुई घटना बताती है। जलरानी, चुड़ैल, बनरानी और झरना वाली बातें। अगर गोपी इतनी सुंदर बन सकती है तो मैं उससे भी ज़्यादा सुंदर बनूंगी। बहुत अच्छा हुआ गोपी, मुझे बड़ी खुशी है। अब मेरी बारी है, तो जल्दी बता वो राज। मुझे भी सुंदर बननी है। वो झरना कहाँ है? अरे तू तो पहले से इतनी खूबसूरत है, तुझे सुंदरता की क्या ज़रूरत है? अरे चुप रहे, मैं भी और सुंदर दिखना चाहती हूँ। वो किसी की बात नहीं सुनती। वो घर से निकल के जंगल की ओर जाने लगती है। वही रास्ता, वही तालाब। भूखी हूँ, कुछ खाने को है? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे सुंदर बनना है, रसोई नहीं चलानी। चल हट। आगे बढ़ती है। तालाब पर चुड़ैल। मेरे गले में कांटा फंसा है बेटा, मदद कर दे। हट, मुझे बदबू आ रही है तेरे से। और तू ये अपनी कांटे वाली डायलॉग किसी और से सुनाना, मुझे देर हो रही है। हट हट हट। आगे बढ़ती है। झरने के पास बनरानी। बेटी क्यों आई हो? मैं भी सुंदर बनना चाहती हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वो झरना
वो झरना कहाँ है, मुझे नहाना है। तू तो पहले से ही सुंदर है, तुझे और क्या चाहिए? चुप रहो, बस झरना दिखाओ। वो झरना देख लेती है, जबरदस्ती उसमें कूद जाती है। लेकिन जो झरना गोपी को सुंदरता दे गया था, वही झरना अब राधा को उसकी आत्मा जैसा बना दिया। पानी से निकलते ही उसके बाल झड़ चुके थे, चेहरा काला बदसूरत हो गया था, आंखें डरावनी। नहीं, मैं सुंदर बनना चाहती थी, ये क्या हो गया? बनरानी, कुछ भी करो, मुझे पहले जैसे बना कर दो। बेटा, वो वरदान अब मेरे पास नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं बना सकती। अरे तो क्या हुआ, मैं उस चुड़ैल के पास जाऊंगी। वो दौड़ते हुए चुड़ैल के पास जाती है। अब क्या चाहिए बेटी, सुंदरता या घड़ा? कुछ भी दे दो, बस मुझे पहले जैसा बना दो। तू सेवा नहीं करती, सिर्फ चाहती है। मेरे पास तेरे लिए अब कुछ नहीं। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और वो वापस से आगे बढ़ती है। जहाँ जलरानी थी, वो जलरानी भी वहां पर नहीं थी। वो पछताते हुए अपने घर की ओर लौटती है। घर के आंगन से देखती है, गांव में सब लोग गोपी की तारीफ कर रहे हैं। गोपी, आज समझ में आया कि सुंदरता तो मन में होती है, दिल में होती है। मैंने तो बस बाहर की चीजों को देखा, तुझे कभी समझा ही नहीं गोपी। हो सके तो माफ कर देना मुझे। कोई बात नहीं, आप समझ लिए, यही बहुत है। राधा दूर खड़ी सब देख रही है, रो रही है, लेकिन अब देर हो चुका है। ये मैंने क्या कर लिया? राधा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी है। टेबल पर 5-6 महंगे क्रीम, गुलाब जल, हल्दी, बेसन, साबुन, बर्फ, दूध से भरी बाल्टी रखी है। ये सब झूठ है। ये चेहरे पर क्या हो गया? ये मैं नहीं हो सकती। वो जल्दी जल्दी एक क्रीम लगाती है। ये क्रीम सर्द वाली है। ये फिर इसका असर क्यों नहीं हो रहा? दूध से खुद पर नहाने लगती है, बाल्टी में पूरा शरीर धोती है। रोज दूध से नहा रही हूँ, फिर भी रंग पहले जैसा क्यों नहीं लौट रहा है? वो बेसन, हल्दी, फूल सब मिलाकर चेहरे पर रगड़ती है। चेहरा और लाल हो जाता है। मैंने क्या गलती की थी? बस सुंदर बनना चाहती थी। गोपी पास आती है, शांति से खड़ी होती है, आवाज में कोई घमंड नहीं, सिर्फ सच्चाई। सुंदर बनने की चाह गलत नहीं है, लेकिन अगर रास्ता स्वार्थ और घमंड से होकर जाता है तो मंजिल कभी सुंदर नहीं होती। तू क्या जानेगी सुंदरता की भूख? मैंने सब खो दिया, सब कुछ। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी सब खोकर ही जाना है कि सच्चा रूप दिल से आता है, और वो सिर्फ सेवा, सहनशीलता और सच्चाई से ही चमकता है। राधा पीछे मुड़ती है और आंगन में चली जाती है। गोपी आईने में खुद को देखती है, आंसू बहती है। जो लोग दूसरे को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वो कभी ऊपर नहीं जाते। सुंदरता कोई साबुन, दूध या क्रीम नहीं दे सकता। वो मिलता है जब दिल साफ होता है। तो दोस्तों, क्या आप भी बड़े होके भी कार्टून वीडियो देखते हो? तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कर दो। जो कमेंट करेगा सबके नाम में अगली वीडियो में लूँगी। तो दोस्तों, आप लोग तो सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।